Hello students, we are going to perform experiments on the refraction. हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमने यूज़ किया ये शीट, देन एक ग्लास स्लैब. उसके बाद हमें क्या चाहिए? हम पिन से भी कर सकते हैं इसको, रेजर लाइट से भी कर सकते हैं. हमने एक क्या यूज़ किया? लेड पेंसिल, इरेजर रख लीजिए, प्रोटेक्टर हो सकता है आपके पास, और हम स्केल यूज़ कर सकते हैं. इसके सिवा अगर पेन्स नहीं यूज़ करनी है तो आप डायरेक्ट इस लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम 2-3 चीज़ों को समझेंगे. अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कवर कर रहा हूँ मैं, तो देखिए क्या लग रहा है आपको? जो लाइट है, ये जो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है तो बिल्कुल सीधी पार कर दी. दिख रहा आपको? यही रो जो है यहाँ बीच से होती हुई अंदर देखिएगा, स्लैब के बीच में एक रे दिखेगी आपको, ये बिल्कुल सीधी जा रही है और पार जा रही है. ये तब होता है अगर हमारी जो इंसिडेंट रे, हमने पहले पढ़ रखा है कि जो लाइट रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है ना. और जो टकरा के वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. लेकिन यहाँ जो है, जो इस कांच की पट्टी में से या ग्लास स्लैब से क्रॉस होकर जाएगी तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. तो यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है. देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट पार निकल रही है, कहीं कोई बेंडिंग नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा किसी और एंगल पे रखता हूँ, आप देखिएगा मैंने इस एंगल से रखा तो सबसे पहले इसकी देखिए क्या हुआ है, ये देखिए रिफ्लेक्ट भी हो रही है. पहली बात जो वापस आ रही है, जो देखिए इधर कोई वापस आ गई जिधर से मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ तक ये इंसिडेंट रे और टकरा के आ गई रिफ्लेक्टेड रे. और यहाँ मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल. ये हम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं. अब अंदर की स्थिति में देखिए इस रे को अगर मैं डायरेक्ट बाहर रखता हूँ तो ये इस कोने से बाहर जानी चाहिए. लेकिन देखिएगा अंदर क्या हो रहा है, दिख रही है आपको ये रे? यहाँ से इस रे की डायरेक्शन को स्टडी करते हैं जरा. लेज़र लाइट के अलावा एक और तरीका है. लेज़र लाइट से हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि कई बार ये हमारी आइज़ में पड़ती हैं तो रेटिना को हार्म करती हैं. तो दैट्स वाई जो दूसरा मेथड एक्सपेरिमेंट को करने को हम उस पर भी काम करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, इसको हमने मार्क कर दिया. मार्क करके इसको उस तरह साइड पे रख लेना है. आपने कहीं भी एक पॉइंट ड्रा करना है. मान लीजिए मैंने पॉइंट ड्रा किया है. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी एंगल लूँगा. सपोज मैंने एंगल ले लिया 30 डिग्री या जो भी, तो उसको मैं मेजर करूँगा. लेकिन उससे पहले 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करना है जो नॉर्मल है. देखिए प्रोटेक्टर का ये वाला कट इस पॉइंट के ऊपर रखिए और यहाँ से ये 90 डिग्री को लीजिए, राइट. और फिर इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दिया. अब जो भी एंगल आपने लेना चाहे वो 30 लेना, 60 लेना है. कभी भी इधर से नहीं लेना है, आपने इस तरफ से लेना है. फिर वही प्रोटेक्टर का मार्क इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमने सपोज एंगल ले लिया 40 डिग्री. क्लियर. अब हमने इस 40 डिग्री को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया. जब हमने 40 डिग्री ड्रा कर देना है, उसके बाद इस तरह से हमारे पास पिन्स रहेंगी. आप इनमें से 2 पिन्स को इसके ऊपर रख देंगे. पिन्स रखने के बाद जिस तरफ से आपने स्लैब रखी दोबारा उसी तरह से स्लैब को रख दीजिए. अब क्या करना है, जिस तरफ पिन्स हैं उसके दूसरे तरफ के अंदर से आपने इसको देखना है, राइट. शायद आपको दोनों पिन्स दिख रही होंगी. यहाँ पे ये दिख रही हैं आपको पिन्स. इन पिन्स को देख के इस तरह से एडजस्ट करना है आपको, हिलते हिलते. देखिए अब आपको दोनों पिन एक लाइन में दिख रही हैं. आपको जब ये दोनों पिन्स एक लाइन में दिख जाएं तब आपने क्या करना, बिल्कुल उसके आगे पिन को इस तरह से लगा देना. अब आपको ये वाली पिन दिखनी चाहिए, पिछली दोनों पिन्स क्या हो जानी चाहिए? दिखनी बंद हो जानी चाहिए. दिख रही है आपको? ये देखिए अब आपको सिर्फ फ्रंट वाली पिन दिख रही है, इसकी बैक वाली पिन नहीं दिख रही. और कभी भी पिन की टॉप को नहीं देखना है, आपने किसको देखना है? पिन के बेस को देखना है. अब आप इस तरह से 4th पिन लगाओगे. पिन का सिस्टम वही कि पिछली चारों पिन्स क्या हो जाएं? एक लाइन में आ जाए. तो इस तरह से अब हमारी चारों पिन्स क्या हैं? एक लाइन में आ चुकी है, राइट. अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे. देखिए ध्यान से, आपको मैंने कहा टिप नहीं देखनी है, आपने बेस देखना है. आप यहाँ से देखेंगे आपको चारों एक साइड में दिख रही हैं.
अब अगली प्रोसेस समझते हैं। अब इसको उठा दीजिए। उठाने के बाद क्या करना, जो आपकी पिंस के निशान हैं इनको मार्क कर लेना आपने। ये मैंने मार्क कर लिए और इसी तरह से मैंने इसका और इसका, ये दोनों पिंस के निशान क्या कर दिए, मार्क कर दिए, राइट। बाकी कुछ नहीं रखने की जरूरत है। अब मैं इसको जोड़ दूंगा यहाँ से। अब ये यहाँ से रे निकली थी, जो इधर से आई थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारी इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा, दिस इज नॉर्मल, और ये बना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जहाँ ये ड्रा किया, यहाँ पॉइंट ड्रा किया है, हम इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारे पास क्या बना, दिस इज द ई। एंगल ई का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रे है ये आके बाहर निकली है, सो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। करेंगे इसको एक्सटेंड करेंगे। इस नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए आप, यहाँ से ऊपर की तरफ को अगर एक्सटेंड करते हैं आप तो क्या पाएंगे, और इसी तरह से मैंने इस नॉर्मल को भी एक्सटेंड किया, राइट। अब पहली बात, जब मैं इस रे को एक्सटेंड करता हूं, जो मेरी इंसिडेंट रे थी, इसको जाने देता हूं आगे तक, और रिफ्लेक्टेड रे को जाने देता हूं, तो मैं क्या पाता हूं कि ये दोनों रेज क्या है, आपस में क्या है, तो ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल। लेकिन जब मैं इन दोनों ही लाइन को आपस में जोड़ रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जोड़ा, तो अब देखिए आपको क्या डिफरेंस लगा, तो समझ आ रहा है आपको। यहां से हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे को जाना इधर को था, लेकिन ये किसकी तरफ मुड़ गई, बेंट टुवार्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को मुड़ गई। इंसिडेंट रे को अभी जाना इधर था, लेकिन ये कहाँ चली गई, ये उससे नॉर्मल से दूर हो गई। तो जब ग्लास स्लैब से ये बाहर निकली तो दूर चली। ऐसा क्यों, देखिए ये ग्लास स्लैब, ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, तो जो ग्लास स्लैब मैंने रखी है, ये ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये डेंसर एरिया है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, राइट। और जहां दोनों साइड एयर है, इधर भी एयर और यहां भी मैंने क्या ली, एयर। जब दोनों साइड एयर है तो एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर 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 है, तो ये कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और यहाँ भी क्या है, रेयरर मीडियम। तो एक बात याद रखिए कि जब भी लाइट रे रेयर टू डेंस जाएगी, कहाँ जाएगी, रेयर टू डेंस, तो इट विल बेंड टुवार्ड नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और जब डेंस टू रेयर जाएगी तो फिर नॉर्मल से दूर चल जाएगी। तो इसको हम और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। हम एक कंसेप्ट समझते हैं, मान लीजिए एक माँ और बच्चा कहाँ घूम रहे हैं, गांव की सड़क पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम है, पार्टिकल दूर दूर है, तो बच्चा क्या माँ के साथ चलेगा, नहीं ना, तो बच्चा मजा करेगा, पूरा सड़क पे दूर जाएगा। तो ये स्थिति होती है रेयर में। रेयर में जो रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। लेकिन जब डेंस में गए, शहर में गए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अब बच्चा क्या हो जाएगा, नेचुरली बेबी किसकी तरफ, मदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ जब डेंस मीडियम हो गया तो जो रेज थी वो किसकी तरफ मुड़ गई, बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। तो यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट है। इसकी ग्लॉसी, इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।